शराइत याद है ना? हाँ जी। तो हिफ्जुल ईमान की इबारत पे मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था, जिसमें आपने शराइत रखा था। ठीक है, अच्छी बात है। वक्त को रायगा न करते हुए अशरफ अली थानवी जो हिफ्जुल ईमान में आपने जो बकवासात लिखे हैं, शुरू में बदतमीजी शुरू कर दिया आपने, बदतमीजी शुरू में शुरू कर दिया आपने। अभी दलाइल नहीं, कुछ नहीं, मैं दिफा नहीं कर, मैं जवाब नहीं, बदतमीज बकवासात क्यों का बोला आपने? ये शराइत तय है ना, बदतमीजी करो तुम्हारी शिकस्त होगी। मैं तो उनको दान तान नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बकवासात मतलब क्या है? नहीं, पहले रुजू करो। बकवासात तुमने बोला है ना जसीम साहब, बकवासात बोला है ना। अभी आपने दावा मुकम्मल पेश किया नहीं, मैं अभी दिफाई मुंड पे आया नहीं, दलाइल शुरू नहीं हुई, आप शुरू में ही बगैर सबूत के आप बकवासात बोल दिए हमारे अकाबिर की इबारत को। ये क्या बदतमीज़ी है आपकी? मतलब आपको गुफ्तगू नहीं करनी है? हेलो हेलो, अरे बकवासात क्यों बोल दिया बगैर दलील सबूत के? भाग गया, पता है इसको, इसके जुमले जुमले पर कुटाई करूंगा मैं। भाग गया फ़ोन काट के। भाग गया, ये गुफ्तगू करेगा तो उसको बोलने का तरीका नहीं है, शुरू में ही फिसल गया ये। हाँ, बड़ा मुफ्ती कहलाता है, बोलता है मैं सारी हदीसें पढ़ाता हूँ। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा तो अगर सारी हदीसें पढ़ाता है, इब्ने माजा की पहली हदीस क्या है? बोल रहा है बुखारी शरीफ की बताऊँ। मैं बोल बुखारी शरीफ की बच्चा बच्चा को याद है मदरसे के, तो बुखारी बात करता है। बुखारी की आखिरी हदीस पहले हदीस सबको पता है, तो इब्ने माजा की हदीस बता, अबू दाऊद की हदीस बता, नहीं बता पाया आखिर तक को। और वो बोल रहा है बड़ा आलिम, सारी हदीस। हालांकि मैं सही बोलता हूँ, कसम मैं तो यकीन के वसूख कर बोलता हूँ, ये आलिम नहीं है, ये अपने का आलिम बोल के, इनके यहाँ कोई भी आलिम बोल देना तो मदरसा मुदर्रिस है ये। भाग गया फ़ोन काट के। अरे क्या हुआ, फ़ोन काट के भाग गया, क्या हुआ? आवाज जा रही है अभी? जा रही, फ़ोन क्यों काट दिया था? मैं इसलिए काटा, आपको आवाज नहीं जा रही थी? आवाज़ आ रही थी। मैं क्या बोल रहा था कि बकवासात तुमने जुमला इस्तेमाल किया है। आ रही थी तो आवाज नहीं सुनने की तरह क्यों बात कर रहे थे? अरे नहीं, मैं ये बोल रहा था, सुनो गौर से। अरे नहीं तुम, अरे सुनो यार, सुनो यार, अरे सुनो सुनो, कम से कम शराइत दोहरा दो ताकि शराइत याद रहे। हो जाए उसके बाद आप शराइत क्या तय थी? शराइत क्या थी? शराइत दोहरा दो ना। शराइत आपको याद नहीं है? शराइत दोहरा दो ना, लोग सुनेंगे क्या शराइत तय थी। मैंने ये दावा किया, अरे लोगों को शराइत सुना दो, क्या मैं सुनाऊं? दावा सुन लीजिए। अजीब इंसान है यार। अरे मैं पूछ रहा हूँ, लोगों को याद रहे, आवाम को याद रहे, आवाम सुने कि शराइत क्या तय थी। शराइत की याद दहानी करा दो, शराइत की याद दहानी करा दो। शराइत याद दहानी, शराइत देखो डर रहा है, डर रहा है, देखो ये डर रहा है, देखो शराइत की याद दहानी करा दो, शराइत की याद दहानी करा दो। डर अख्तर, जसीम अख्तर निज़ामी, तुम मौलवी बोलते हो, तुमको तरीक़ा वसूल ज़ाब्ता कुछ पता नहीं है। मैं, अरे खामोश रहो यार, शराइत याद दहानी करा दो, शराइत याद दहानी, उसके बाद तुम दावा पेश करना। पहले शराइत दोहरा दो, शराइत दोहराओ, या मैं दोहरा दूँ शराइत? शराइत पूरे रिकॉर्डिंग है ना, सुन लीजिएगा। नहीं, शराइत मैं दोहरा दूँ, मैं दोहरा दूँ। हमारा है, हाँ, तो आपका भेजा काम नहीं करता है, तो आप सुन लीजिए, खुद की गुफ्तगू है, आपने भी बात किया है और उसमें रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। हाँ, समझे? तो हिफ्जुल ईमान में ऐसी दिल आज़ार इबारत जो दिल को तमाम मुसलमानों को गमगुसार गम में डुबा देता है। बोल नहीं पा रहा है, उर्दू बोल नहीं पा रहा है। वजह से अरब अजम के तमाम उशात के दिल लरक गए और अरब अजम के उलमाए किराम ने बैक ज़बान अशरफ अली थानवी की इस गुस्ताखी पर कुफ्र का फतवा दिया। वो दिल आज़ार इबारत मैं तो नकल करना नहीं चाहता, नकल कुफ्र नबाशत के मुताबिक मैं आपको सामीन किराम के लिए बयान कर देता हूँ। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, फिर ये कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्मे गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस इबारत से मुराद बाज़ गैब है या कुल।
अगर बाज उलूमे गैबिया यानी कुल को तो छोड़ दिए, सब जानते हैं कि ये शिर्क है, अल्लाह के बराबर ठहराना होगा, इसलिए बाज की बात कर रहे हैं। अगर बाज उलूमे गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की क्या तफ्तीश है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैरो अमर बल्कि हर सभी यानी सभी माने बच्चा और मजनून पागल बल्कि जमी हैवानात वो बहाइन के लिए भी हासिल है, यानी तमाम जानवरों को ऐसा इल्म हासिल है। हिफ्जुल ईमान सफा नंबर 15 में सुन रहे हैं ना? इस इबारत को देवबंदियों ने दो माना में बयान किया। 3 मिनट है, 3 मिनट है, तशबीह के लिए जी टाइम हो गया। तो खामोश रहो, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। अख्तर निजामी जब अख्तर निजामी साहब जब सामने आप भी लेकर आए एक शख्स को, मैं भी लेकर आया हूँ, जब उनके सामने वो शराइत न हो वो किस तरह कंट्रोल करेंगे? हैं, डर रहे हो? शराइत में तय है कि 3-3 मिनट होगी गुफ्तगू। तुम्हारे लोगों तुमने बताया, तुम्हारे आदमी को बताया? मैं बता दिया हूँ, बता दिया हूँ। तो शराइत में ये भी तय है कि जो जिसका मज़हब काफिर कुफरिया साबित होगा और मगलूब होगा वो तो अपने खामोश रहो, मेरी बारी है, खामोश रहो, खामोश रहो भाई। जो जिम्मेदार जो हैं उनकी जिम्मेदारी है दौरान ना बोले, बिल्कुल ना बोले। तो ये बात ये शराइत में तय है कि जो मगलूब होगा या जिसका अक़ीदा कुफरिया साबित होगा वो अपने मज़हब से तौबा करके, सच्ची पे की तौबा करके मद्दे मुकाबिल के मज़हब। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। देखो मेरी बारी, अरे मेरा 3 मिनट है ना, 3 मिनट मेरी है, तुम अपने बारे में बोलना, मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। तो क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा ठीक है। तुमको शर्म नहीं है? अरे यार इधर उधर नाम तान कर, अरे तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मेरा वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हो तुम? मेरा वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हो? हैं? जब 3 मिनट तय है, मैं अपने 3 मिनट में कुछ भी बोलूँ, तुम अपनी बारी में मेरे हर गुफ्तगू को ध्यान रखना और उसका रद्द करना, गलत हो तो। क्यों बोल रहे हैं? मेरा टाइम 1 मिनट ले लिया इसने, सामीन देखें। शराइत में तय है, इसने तस्लीम किया है, इसलिए डर से नहीं बोल रहा है, शराइत भाग रहा है और फ़ौरन आके दावा शुरू कर दिया। हालांकि शराइत सामने होनी चाहिए। शराइत में तय है जो मगलूब होगा और जिसका मज़हब कुफरिया साबित होगा वो अपने मज़हब से सच्ची पे की तौबा करके मद्दे मुकाबिल के मज़हब को कबूल करेगा। तय है ना ये? तो ये मैं ये मलफूज भेज रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है, इसका मुजद्दिद ने कहा मुनाज़रा में शर्त करना कि जो मगलूब हो गालिब का मज़हब इख्तियार कर ले, कैसा है? कहा हराम है। और अगर दिल में ये है कि दूसरा गालिब होगा तो वो शख्स अपने मज़हब को छोड़ देगा, तो ये कुफ्र है। अख्तर निजामी तुमने कुफ्र किया है, यही डर के मारे ये शराइत को बता नहीं रहा है। अरे कैसे ख़त्म हो गया? कैसे ख़त्म हो गया? कैसे ख़त्म हुआ? टाइम देखो, टाइम देखो, टाइम ख़त्म नहीं, लोग देख लेंगे। अख्तर निजामी, अरे टाइम ख़त्म नहीं हुआ मेरा टाइम ख़त्म नहीं हुआ। जी आपके 3 मिनट तो बहुत ऊपर हो गया, लोग देख लेंगे, लोग देख लेंगे। जो आपके साथी हैं वही लेन में हैं, तो इधर उधर की ना बकवास करते हुए मैं अपने मौजू, आप क्यों बोल रहे हैं? आप खामोश हो जाए। तो ये ईमान, आप खामोश हो जाए। कौन है आप? बदतमीजी मेरे टाइम में तुम बोल रहे हो, तुम खामोश करा रहे हो, तुमको खामोश करा रहे हैं। दोनों हकम है। अख्तर निजामी मैं और आप बिल्कुल ना बोलें, टाइम के मुतालिक 2 हकम है, दोनों बोलेंगे। जी बिल्कुल, तुम भी ना बोलो, मैं भी ना बोलूं, टाइम के मुतालिक। वो मेरे साथी नहीं है, मैं खुद ही देख रहा हूँ सर। चलो बोलो। ईमान की इबारत सर आप ना आकर के इधर उधर के आप नाम तान करना शुरू किए, बहरहाल आपकी मर्जी। तो मैं ईमान की इसमें देवबंदी लोग जो हैं इसमें 2 तरह का शिक निकाले हैं, जैसा कि मुर्तजा आजम कानपुरी है और दूसरे लफ्ज इनका क्या नाम है महमूदुल हसन साहब शाहब साफी वगैरह में लिखी हुई है। इसमें 2 लफ्ज का शिक निकाले हुए 2 सूरत, यानी लफ्ज ऐसा तशबीह के लिए एक सूरत और दूसरी सूरत इसमें मिकदार के लिए, जैसा कि मुर्तजा हसन कानपुरी ने रसाली कानपुरी में बयान किए हैं कि वाज़ेह हो के ऐसा लफ्ज का फकत मानिंद और मिस्ल के नहीं है, बल्कि इतने और इस कदर के माने में मुतय्यन है। इससे लिखा है मिकदार के माने में ये मुराद लिए हैं। अगर मिकदार के माने में भी अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माशअल्लाह अगर जानवरों और पागलों के बराबर अगर मिकदार के बराबर मानेंगे तो भी कुफ्र है, और तशबीह के लिए मानेंगे यानी ऐसा इल्म यानी जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम को है। आप ये ना कहेंगे कि ये इबारत में जैसा दिखाओ, अगर तशबीह होती है तो ऑटोमेटिक उसमें लफ्ज आ जाएगा इसमें, समझे। तो लफ्ज ऐसा जो माने है तशबीह के लिए, इसमें भी कुफ्र ही है, दोनों तरह कुफ्र है। अगर महमूदुल हसन साहब को शाहब साकिब के साथ जाएंगे तो एक मौलवी को छोड़ना पड़ेगा, और अगर रसाइल चांदपुरी यानी ये मुर्तजा हसन चांदपुरी के साथ आओगे तो भी कुफ्र होगा, दोनों हर सूरत में कुफ्र होगा, समझे। तो मैं इस तरह से कहूँगा, अगर अशरफ अली थानी हिफ्जुल ईमान में जो ये इबारत लिखी है, इसको आप दिफा ना करके इधर उधर की बकवास ना करें, समझे। मेरा मकसद ये है कि हिफ्जुल ईमान ही में आप बात करें, और जो इसको आप सही साबित कर रहे हो। हालांकि अशरफ अली थानवी खुद तगय्युरुल उन्वान में इसे खबीस ये मजमून लिखा है, जिसको आप दिफा कर रहे हो और जिसको आप हक जान रहे हो। और खबीस जो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शराइत में ये बात भी तय थी, अब मुझे खामोश कराना जब मेरा टाइम हो जाएगा। शराइत में बात तय थी, जब भी कोई हवाला पढ़ोगे सबसे पहले पर्सनल पे भेजोगे। इसने अपना नेट बंद रखा है। शराइत में तय है कि पहले पर हवाला भेजेगा, उसके बाद इबारत पढ़ेगा। इसने हवाला नहीं भेजा, इबारत किताब का नाम लिया गलत, किताब का नाम गलत लिया इसने, किताब का नाम गलत लिया इसने, तगय्युरुल कहा उसने। इसको पता ही नहीं है, बोल रहा है बुखारी पढ़ाता हूँ, तिरमिज़ी पढ़ाता हूँ, इब्ने माजा पढ़ाता हूँ, अबू दाऊद पढ़ाता हूँ, लेकिन ये किताब का नाम लेने का तरीका नहीं इसको पता। तगय्युरुल उन्वान बोलता है ये। तेरी अभी धज्जियाँ उड़ाता हूँ, रुक। दूसरी बात सामीन, ये बात तय थी कि सबसे पहले हवाला भेजेगा। ये हवाला भेजा नहीं अभी तक। मैं हवाला भेज रहा हूँ लेकिन इसके पास जा नहीं रहा है, नेट बंद रखा है इसने। मेरा नेट चालू है, मेरा वाईफाई है। इसने तस्लीम किया शराइत के अंदर कि जो मग़लूब होगा और जिसका मज़हब कुफरिया साबित होगा, वो अपने मज़हब से सच्ची पक्की तौबा करके मद्दे मुकाबिल के मज़हब को कबूल करेगा। तो तुमने शराइत तस्लीम की है। तुम अगर तुम्हारा धर्म कुफरिया साबित होगा, तुम मग़लूब होगे, तो मेरा मसलक कबूल करो, देवबंदी बनोगे तुम। तो तुमने ये तस्लीम करके तुम खुद काफिर हो चुके हो। एक काफिर हो करके हमारे अकाबिर पर खामोश रहो, मेरा टाइम है, खामोश रहो। मैं तुम्हारे बारे में बोला हूँ, तुम्हारे अंदर कीड़ा है, मुझे पता है। तो सामीन, ये खामोश रहो। तुम शराइत की मुखालफत कर रहे हो, तुम्हारी बड़ी बदतमीजी है ये। इसके मुकाबले मैं जो भी बोलूँ तुम्हारे लिए कम है। सामीन देखें, ये कई मरतबा, इससे पहले भी मेरी बारी भी आई बोलता रहा, अभी भी मेरी बारी आई बोलता रहा, लेकिन मैं उसके बारे में खामोश रहा। इससे भी हक पहचान लें कि हक पर कौन है, ना हक पर बातिल पर कौन है, पहचान लें आप। दूसरी बात, इसका अभी एक कुफ्र का तौक पहन लिया है, ये देवबंदी कबूल करने की शर्त मंजूर करके। अभी तक इसने इस पर कोई तबसरा नहीं किया है। और सामीन, जब ये दावा पेश कर रहा था, मैं कह रहा था कि शराइत को वाज़े करो। इसका दावा मैंने सुना नहीं है, ठीक है, इसलिए शराइत को वाज़े नहीं कर रहा है। इसकी शिकस्त हो जाएगी, कुफ्र का तौक पहन चुका होगा ये, इसलिए डर रहा है ये। तो सबसे पहली बात, तुमने जो शर्त में मंजूर किया है कि तुम्हारा मजहब कुफरिया साबित होगा, तुम मग़लूब होगे, तो देवबंदी कबूल करोगे, मेरा मसला कबूल करोगे मद्दे मुकाबिल का। ये तुम्हारे मुजद्दिद फतवे से कुफ्र है, तुमने कुफ्र तक पहना है, पहले तौबा करो इस पर, उसके बाद आगे। दूसरी बात, और तुमने जो 2 किताब का नाम लिया है, उस किताब में तुमने हवाला नहीं पेश किया है, तुम्हारी ये भी शिकस्त है। तुम हर टर्न पे तुम शिकस्त खोरदा हो जाओगे, तुम कुफ्र का तौक पहनोगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सबसे पहले इस पर बात करो, आगे कोई बात नहीं, क्योंकि शराइत में तय है तुम्हारे दावे की मैं तनक़ी करूँगा। तनक़ी के बाद आगे की बात बढ़ेगी। तुम बोल रहा है दिफा करो, मैं तनक़ी करूँगा तुम्हारी, तुमने तस्लीम किया है शराइत में। चलो, जज़ाकल्लाह। बसुल बेनान सफ़ा नंबर 19 में आप देखें, अगर किताब मौजूद है तो इसमें ये दूसरे सिम से अभी जो इसमें फोन आया है उसके इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, वो रिचार्ज नहीं है। वो पहला नंबर 9943024133 में मेरा नेट इंटरनेट है, जिसमें आप नंबर बोलो फिर से। रुको 2 क्या 99 हाँ 430 4133। तो तुमने क्यों नहीं भेजा मेरे नंबर पर?
फिर जी मैं 99, फिर से बोलो 99, फिर से बोलो 99 99 हाँ 430, हाँ उसके बाद 241, 24133। यानी बहुत कमजोर है जी आप दिमाग के। और कौन कमज़ोर है पता चलेगा अभी, पता चलेगा अभी कौन कमज़ोर है। तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाता हूँ मैं। हाँ, चलो बात करो। आप इस तरह से देंगे ना आके, अभी तो पता चलेगा। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए होता चलो, है क्या। हाँ। बस्तुल बनान जो लिखा है अशरफ अली थानवी, यानी उस इबारत को खुद कहता है हिफ्जुल ईमान, जिसको आप हक जान रहे हैं अली असगर साहब, यानी हिफ्जुल ईमान की इबारत को, उसके मुतालिक अशरफ अली थानवी क्या कहते हैं, थानवी कहते हैं कि जब मैं इस मजमून को खबीस समझता हूँ और मेरे दिल में भी कभी इसका खतरा नहीं गुजरा, तो मेरी मुराद कैसे हो सकती है। बस्तुल बनान सफा नंबर 19 में लिखे हैं, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। आप हाफिज हो तो पारा 18 देखिए, सूरह अन-नूर में, नूर सूरा है 24 नंबर सूरा। हाँ जनाब, आपकी मुराद हो या ना हो, लेकिन इतना तो इकरारी बयान अशरफ अली थानवी ने खुद दे दिया कि हिफ्जुल ईमान में थानवी ने वो जो इबारत लिखे वो खबीस है। गुस्ताखी या तौहीन के लिए अल्फाज को देखा जाता है, कायल की मुराद नहीं देखी जाती, समझे। खुद थानवी लिखता है, जो शख्स ऐसा एतकाद रखे या बिला एतकाद सराहतन या इशारतन ये बात कहे, यानी कि जो थानवी ने कही है हिफ्जुल ईमान में, उस शब्द को खारिज अल इस्लाम समझता हूँ। बस्तुल बनान में सफा नंबर 19 में ये फतवा मौजूद है। गोया के हिफ्जुल ईमान की इबारत अशरफ अली थानवी खुद लिखा और उसको ये बस्तुल बनान में उसको बदलने की कोशिश किया और बाद में खुद ही फतवा कुफ्र का दे दिया, शायरी इस्लाम से खारिज हो गया और उस इबारत से खुद तौबा ना करके ये साबित कर दिया कि हिफ्जुल ईमान जो मैं लिखा हूँ वो हक है, लेकिन अपने फतवे से तुझसे काफिर है। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, इसको किताब का नाम देने नहीं आ रहा है, देखो बस्तुल बिनान बोल रहा है और तगय्युरुल उन्वान बोल रहा है। ये है अपने मसलक का बड़ा मुनाजिर, धज्जियाँ उड़ा दे गए। बस्तुल बिनान बोल रहा है और तगय्युरुल उन्वान बोल रहा है। अभी बताऊंगा नहीं क्या नाम है, तुम्हारी इस्लाह करूंगा बाद में, तब धज्जियाँ उड़ाऊंगा कूट कूट कर। अब मेरी बारे में बोल रहा है, देखो अब देखो मेरी बारे में बोल रहा है। बस्तुल बिनान बोल रहा है और तगय्युरुल उन्वान बोल रहा है, अभी तक नाम सही कर नहीं पा रहा है। सामईन, शराइत में तय थी कि जो भी इबारत पढ़ेगा सबसे पहले भेजेगा। इसने 2 नंबर बताया, दोनों नंबर में नेट बंद है इसका। इसकी जिम्मेदारी थी ये कहता कि अली असगर मैं भेजा हूँ तुमको, ये हवाला फिर पढ़ रहा हूँ। अली असगर पहले हवाला भेजता है फिर पढ़ता है, मैंने तुमको भेज दिया फिर पढ़ा, लेकिन तुमने नेट बंद रखा है, मेरा नेट चालू है। सामीन देखें, इसकी शिकस्त तो हो चुकी है। एक तो सबसे पहले शराइत तय करके ये कुफ्र के घाट उतर गया है, ये देवबंदी बनने का तस्लीम किया है। इसके घर से साबित है कि जो कहे कि मैं अगर मगलूब हो जाऊं तो सामने वाले के मज़हब कबूल कर लूँगा तौबा करके, तो ये कुफ्र है। तो इसने कहा है और काफिर हो चुका है, उस पर छू नहीं रहा है, वो छूने की हिम्मत नहीं है, जबकि दावे पे दावा पेश कर जा रहा है और ऐसी इबारतें पेश कर रहा है जिस किताब का नाम लेना तक नहीं आता उसको। दूसरी बात, ये जो इबारत पेश कर रहा है सामीन, मैं हवाला भेज रहा हूँ लेकिन पहुँच नहीं रहा है क्योंकि नेट बंद है इसका। मैंने हवाला भेजा है तमहीद ईमान का सफ़ा नंबर 120 का, एक हमारे दूसरे उलमा की इबारत पेश कर रहा है, जबकि ये हिफ्जुल ईमान कितना नंबर सफ़ा है वो तुम्हें इसने बताया नहीं है। हिफ्जुल ईमान का सफ़ा नंबर तुम्हें भेजना है और सफ़ा नंबर भेज के पढ़ना है मेरे सामने, मुझे भेजना है हवाला, तुमने भेजा नहीं अभी तक, ठीक है सामीन। तो अब हिफ्जुल ईमान की इबारत जब भेजेगा और सफ़ा नंबर बताएगा उस वक़्त मैं तनक़ीद भी करूँगा और धज्जियाँ भी उड़ाऊँगा। तो अभी मैं इसी पर अटका हूँ। इसने जो शराइत तस्लीम किया है, 2 शराइत की धज्जियाँ इसने उड़ाई है। एक तो इसने शर्त तस्लीम करके कुफ्र घाट उतरा है, काफिर हो चुका है अख्तर निज़ामी, तौबा नहीं कर रहा है अपने को, दूसरे की फ़िक्र है इसको, अपनी फ़िक्र नहीं है, दूसरे उन उलमा की फ़िक्र है जिन उलमा हकीमुल उम्मत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुतालिक इनके घर से मुसलमान होना साबित है, इनके घर से हमारे अकाबिर के मसले की तायद की है, तारीफ़ की है, इनके घर में हमारे अकाबिर की इबारत पर, हिफ्जुल ईमान की इबारत पर अच्छी तावील करने का हुक्म दिया गया है कि अच्छी तावील करनी चाहिए। ये कह रहा है हमारे उलमा को काफिर कह रहा है।
और कह रहा है नबी को तकलीफ पहुंची है, बहुत सारे उलमा को तकलीफ पहुंची है, जिन्होंने तारीफ़ किया वो काफिर था तुम्हारे नज़दीक। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद काफिर था, पीर मेहर से तुम्हारे नज़दीक काफिर हैं, शेखुल इस्लाम घोटवी तुम्हारे नज़दीक काफिर हैं, तुम्हारे ये आलिम है, वो मोतबर आलिम है, ठीक है। हाँ, कौन सा प्रोफेसर का बात कर रहे थे आप? अली असगर साहब, अली असगर साहब अपनी बारी में बोलो, कौन से प्रोफेसर की बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। हवाला, जब तुम्हारा हवाला मैं हवाला दूंगा तब बात करूंगा, अभी तुम बोलो, मुझे डिस्टर्ब मत करो तुम। नाम बता दें। अरे तुम बात करो थे अपने मिनट पे। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद, तब हवाला पहुंच ही नहीं रहा है, तुम क्यों पूछ रहे हो? मसूद साहब क्या लिखे हैं? आपको मेरे वक्त ही ले लें, आप बता दें, शर्म होगा। क्या प्रोफेसर मसरूद साहब ने क्या लिखे हैं? हमारे मोतबर आलिम है वो, और उनकी बात मैं सर आज पे रखता हूँ, काबिल कबूल है और उज्जत के तौर पर आप पेश कर सकते हैं। वो क्या आप मुसलमान लिखा है अशरफ अली थानवी को? आप झूठ क्यों बोलते हो यार? मैंने क्या कहा? प्रोफेसर मसरूद साहब ने, हाँ? आपने कहा प्रोफेसर मसरूद साहब ने हाँ? अशरफ अली थानवी को मुसलमान लिखा है। हमारे मैं यही जुमला बोला हूँ, मैं यही जुमला बोला हूँ, लोग सुन लेंगे, मैंने यही जुमला बोला है। आप क्या कह रहे हो प्रोफेसर मसरूद साहब के बारे में? तो मैं हवाला दूंगा ना मैं, लेकिन तुम हवाला पढ़ोगे कैसे? हवाला कैसे पढ़ोगे तुम? ना, बिल्कुल मेरे पास किताब मौजूद है ना, किताब मौजूद है ना, इसलिए ये। और दूसरी बात ये, हाँ मौजूद है। हाँ सुनो सुनो तो सुनो सुनो, अब बोल रहा हूँ, सुनो बोल रहा हूँ, सुनो। हाँ बोलिए। डॉक्टर प्रोफेसर मसूद साहब ने अपने फाजिल बिरलवी उलमा हिजाज़ की नज़र में सफ़ा नंबर 198 के अंदर लिखा है, हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत को कोट किया है, ऐसा इल्म जिसमें पागल और दीवाने, बच्चे और जानवर, दरिंदे शरीक हों, उससे आपकी ज़ात अरफ़ा आला है, उस तरफ तो ख़ुद मौलाना अशरफ अली का ध्यान भी नहीं गया। जिस तरह हज़रत ने खुद अपने बस्तुल बनान के अंदर लिखा है, तुमने बस्तुल बिनान कहा, ये मेरे से मुझसे निकल गया, मैं बोल, खामोश रहो खामोश रहो खामोश रहो। तबर्राबाजी ना करें। क्या हुआ? आप बस्तुल बनान बोला हूँ मैं, जिसमें आप तबर्राबाजी कर रहे हो। अच्छा, लोग सुन लेंगे, लोग सुन लेंगे। चलो चलो मैं बोलूँ, पढ़ूँ, आप इबारत पढ़ूँ, इबारत पढ़ूँ। पढ़िए। हज़रत ने लिखा है आपके कि मौलाना अशरफ अली का भी ध्यान नहीं गया, बहरे कैफ हर बात की अच्छी तावील करनी चाहिए। आप लोगों को पर कोड़ा बरसा रहे हो, आपके हुसामुल हरमैन को आग लगा रहे हैं, जहाँ का मनशक का फी कुफरी वाज़ाबी फ़कत कफर। हज़रत कह रहे हैं कि तावील की गुंजाइश है। फाजिल बरेलवी उलमा और उलमा हिजाज की नज़र में है ना, हाँ किताब है ना। हाँ, खोलो किताब खोलो। मैं आपके दोनों नंबर पर दोनों नंबर मैंने हवाला भेज दिया है, लेकिन आप नेट चालू करो, हिम्मत करके नेट चालू करो ज़रा। जैसे कि जो नेट जो है ना उसमें है, और मैं दूसरे कॉल में दूसरे सिम में जो बात कर रहा हूँ, इसलिए उसमें नहीं आ सकता है। दोनों नंबर पर मैंने हवाला भेजा है, दोनों नंबर पर मैंने हवाला भेजा है जनाब। हाँ, आप सुनिए गौर से। फाजिल बरेलवी उलमा हिजाज की नज़र में सफ़ा नंबर 198 का आपने हवाला दिया। बड़ी अच्छी बात है, जिसको आप तस्लीफ किए हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद MA PhD, यही है ना। लेकिन आपने इसमें क्या किया है, खयानत से काम लिया है, और आपने आवाम को धोखा देने की बात कही है। इसमें पूरे अगर इबारत पढ़ लेते ऊपर से, तो सफ़ा नंबर 197 इसमें पूरी तहरीर क्या है। इस तहरीर का एक ज़ाहिरी और वाज़ेह पहलू है, जिसकी तफसील की ज़रूरत नहीं। मौलाना खलील अहमद ने अपने जवाब में एक अच्छा नुक्ता निकाला है। उन्होंने तहरीर फरमाया है कि मौलाना अशरफ अली की इस तहरीर से ये मुराद नहीं कि वो इल्म मुस्तफ़ा को जानवरों और दरिंदों वगैरह के मसावी समझते थे। माशाअल्लाह। वो तो ये कहना चाहते थे कि ऐसा इल्म जिसमें पागल और दीवाने, बच्चे और जानवर व दरिंदे शरीक हों, उससे आपकी ज़ात अरफ़ा है। इस तरफ तो खुद टाइम हो गया, टाइम हो गया आपका, टाइम हो गया आपका, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन देखे, हेलो 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 हेलो, टाइम हो गया, खामोश रहो खामोश रहो।
हाँ खामोश रहो। क्या? 1 मिनट भी बात मुकम्मल नहीं हुई आप। अरे तुम्हारा टाइम हो गया भाई, तुमने खुद मुझे टाइम दिया था ना, तुम्हारा टाइम मुकम्मल हो गया, तुमने खुद कहा मैं टाइम दे रहा हूँ। बोला नहीं हुआ, अभी मैं टाइम देख के बात कर। देखो शिकस्त हो चुकी, शिकस्त हो चुकी तुम्हारी, 1 मिनट शिकस्त हो चुकी। तुमने टाइम क्यों दिया मुझे टाइम क्यों दिया? से बयान कर रहे हो, तुम्हारे आज़ादी से ये। अच्छा बोलने दो। हमारे घर में ये बात पूछ रहे हो। हाँ। कि अच्छी ताबील करनी चाहिए, कुफ्र में कहीं ताबील होती है? बोल लिया? बोल। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे खामोश रहो यार, खामोश रहो यार, अरे खामोश रहो यार, खामोश रहो। साथी है ना, सुन लो। अरे खामोश रहो, तुम मुझे बोल करके बोल रहे हो। हाँ, खामोश रहो, सुन लो। खामोश रहो। तुम्हारे साथी है ना, अगर हो गया टाइम कहेगा तो आप रुक जाएगा, आप मुझे कहेंगे हो गया टाइम, आप खामोश हो जाए। तो क्यों चिल्ला रहे थे? तरफ से नहीं बोलिए। तो क्यों चिल्ला रहे थे फिर तुम? बोलिए। तुम खुद चिल्ला रहे थे। सामईन, ये मुझ पर आप ज़रा बगौर समाअत करें इसकी गुफ्तगू को। इसने कहा इस किताब में तुमने धोखा दिया है। किताब मेरी है, तुम्हारी किताब, एक किताब है तुम्हारी, ये मुनाज़रा रशीदिया तुम्हारी किताब है, एक तर्जुमा किया है उसका। उसमें लिखा है कि जो बात मुनाज़िर कहना चाहता है अव्वलन उसमें गौर व फिक्र कर ले, ताकि कहने के बाद पछतावा ना हो। बसा औक़ात ऐसी बात जो बेखबरी में मुद्दई कह जाता है, साइल उसी बात से मुद्दई को शिकस्त देता है। इसलिए चाहिए कि अव्वलन गौर व फिक्र कर ले। मैं हवाला भेज दिया हूँ तुम्हारे पर्सनल पे, सफ़ा नंबर 38, ठीक है। ये मुनाज़रा रशीदिया अज़हरिया शरह उर्दू मैं भेज दिया हूँ कि तुमको कह रहे हैं गौर करो पहले कि तुम्हें शिकस्त होना और पछताना ना पड़े। तुमने कहा कि इस किताब में तुमने धोखा दिया है, किताब मेरी है, और कह रहा है कि कुफ्र में तावील होती है। मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हारे प्रोफेसर से तुमने अभी कहा, प्रोफेसर हमारे मोतबर आलिम हैं, हमारे सरों के आँखों के तारे हैं, सरों के ताज है, तुमने कहा। तो अब तुम उसको मोतबर मान रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो कुफ्र सही कुफ्र में तावील होती है क्या? मुझसे पूछ रहे, तुम उनसे पूछो ना, लट लेके दौड़ो ना उनके पीछे, वो खुद कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, तुमने हवाला नहीं दिया अभी तक, मैं पूछ रहा हूँ। अब तुमने जो इबारत पेश की है हिफ्जुल ईमान की, सफ़ा नंबर कितना है? अभी तक तुमने नहीं बताया। सफ़ा नंबर कौन सा है? नहीं बताया। इबारत क्या है? तुमने नहीं पढ़ी। अब तुमने जो शर्त कबूल करके जो मगलूब होगा और शिकस्त खुर्दा होगा, मद्दे मुकाबिल के मज़हब कबूल कर लेगा तौबा करके अपने धर्म से, तो तुम पर तुम्हारे मुजद्दिद का फतवा लगा, कुफ्र का तौक तुम्हारे मुजद्दिद ने अपने हाथों तुम्हारे गले पहनाया, तुम तौबा कब करोगे? उसको क्यों छू नहीं रहे हो तुम? दूसरी बात, शराइत में एक तय थी कि स्कैन पहले भेजना पड़ेगा, बाद में बात करोगे। तुमको मैंने पूछा भी था स्कैन भेजोगे, नेट चालू करोगे? तुमने कहा था हाँ स्कैन भेजेंगे। तुम्हारे पर इतना डर है, खौफ है अली असगर के दलाइल का, तुम झूठी बातें पेश करते हो, दलाइल पेश करने से कासिर हो तुम। देखिए, आपके साथी जो हैं खामोश क्यों नहीं कर रहे हैं? वक्त हो जाता है तो आप खामोश हो जाया करें। देखिए, इसमें आपने हमारी किताबों, बेशक हमारी किताब है ये, जिसमें आपने धोखा दजल से काम लिया है, जिसमें खलील अहमद अमजदी साहब की जो बात है उसको नकल किए जा रहे हैं। वो सफ़ा नंबर 197 और 198 मैं इससे लगा दूंगा आवाम की, और मुखालिफिन की और जो बातें होती हैं हुज्जत के तौर पर आप जो पेश करेंगे वो काबिल कबूल नहीं। जैसे कि बरेलवियत के बागी उलमा और मशाइख और मुताले बरेलवियत में भी यही लिखे हुए हैं कि हमने मुताले बरेलवियत की 7वीं जिल्द पे खैराबादी सिलसिला के नामवर आलिम मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की 2 किताबें यानी कौलुल अज़हर और हदियाए क़ारिईन कर आए हैं, जो उन्होंने मौलाना अहमद रज़ा के वक़्त में लिखी, और उन्होंने खान साहब को इस तरह बेनकाब किया, शायद आज तक बरेलवी की मुखालिफ ने उसकी इतनी तवाज़ुन ना की होगी। तो मुखालिफिन की बातें जहाँ पर नकल होती हैं, आपके खलील अहमद अमजदी की बातें नकल किए हैं फातिल बरेलवी उलमा हिजाज़, जिसमें हमारे उलमा की बात कहते आप पर खोप रहे थे, यानी चोरी पकड़ लिया तो आप करने के बजाय आप बिना चोरी पे आ गए, शर्म भी नहीं आती। हिफ्जुल ईमान की इबारत हिफ्जुल ईमान की इबारत में अशरफ अली थानवी ने जो गुस्ताखी की है, उसके ज़ैबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मसाबी किए हैं, या कारण जैसे कि मुर्तज़ा हसन शामसूनी
मिकदार लिए हैं और अशाबी साकिब वाले लिए हैं कि वो तशबीह के लिए, तो दोनों तरफ से कुफ्र मैंने साबित किया, लेकिन आपने उसकी सफाई पेश ना करके इधर उधर की आप बचने के लिए आप मुबालगतें दे रहे हैं। आपके अकाबिर की बात में तावील, अच्छी तावील करनी चाहिए, कुफ्र में तावील नहीं होती, उससे तौबा रुजू लाज़िमी है। समझे, कोई कुफ्र हो किसी का भी हो, वो अनजाने में भी हो या जान करके भी हो, तो भी उस पर तौबा लाजिम होता है। जैसा कि अशरफ अली थानवी खुद उसको कुफ्र का फतवा अपने ही हाथ से बस्तुल बनान, जैसा कि आपने बेनान देना यानी जेर के साथ आपने ताना देने की कोशिश की है, लेकिन मैंने सही पढ़ा था कि सफा नंबर 19 में उस खबीस मज़मून कहा है, और उस खबीस मज़मून से उन्होंने कहा कि ऐसा तहरीर करने, ऐसा लिखने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है, खुद के फतवे से उन्होंने काफिर साबित हुए। तो आप क्यों उसको बचाने के चक्कर में एड़ी छोटी कम आप जोर लगा रहे हो और झूठ बोल रहे हो कि फाजिल बरेलवी उलमा हिजाज की नजर में सफा नंबर 198 यानी 98 में आधी इबारत है, 197 में आधी इबारत उधर से पढ़ते ना, तो आपको आवाम को पता चलता कि कहाँ से बचाने की कोशिश कर रहे हो। आपके अकाबिरीन की किताब है, समझे। अब रही बात इल्म गैब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद करते हुए जो हिफ्जुल ईमान में इबारत लिखी है, और हिफ्जुल ईमान में उन्होंने इकरार किया है, जैसे मुर्तजा चांदपुरी कहते हैं कि हिफ्जुल ईमान में इल्म गैब को माना गया, तस्लीम की गई है, कहते लिखते हैं। टाइम हो गया, टाइम हो गया, हो गया टाइम, टाइम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, शराइत में बात तय थी, जब तक स्कैन नहीं भेजोगे तुम्हारी कोई बात, तुम्हारा कोई कौल मुअतबर नहीं होगा। तुम जो कह रहे हो कि मैंने जो हवाला दिया फाजिल बरेलवी उलमा हिजाज के नज़र में, प्रोफेसर तुमने वो इबारत पढ़ी हो, तुम भेज नहीं रहे हो और डिंगे मार रहे हो। खामोश रहो, मेरे बीच में नहीं बोलना, तुम खामोश रहो, मेरे बीच में नहीं बोलो, एकदम अपनी बारी में बोलना, लिख के रखो जो बोलना है तुमको, हैं तुम्हारा, खामोश रहो, लिख के रखो, हाँ जो बोलना है तुमको। सामीन, इसने कहा बस्तुल बनान के अंदर तुम्हारा थानवी ने ऐसा कहा है कि हमारा ऐसा ख्याल भी नहीं था, हमारा ऐसा अकीदा भी नहीं है, ये तमाम बातें हज़रत ने कही है। तब मैंने हवाला दिया आयना अहले सुन्नत अबू कलीम मोहम्मद सिद्दीक़ फ़ानी, और दूसरा आलिम का नाम लिखा है डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली, ठीक है। आयना अहले सुन्नत सफ़ा नंबर 147 में लिखता है कि और आला हज़रत का उस हिकायत के तरदीद में फतवा मौजूद है। जैसा ये लोग अभी मैंने से पूछा हिफ्जुल ईमान की इबारत कौन सी है, अभी तक ये सफ़ा नंबर अभी तक नहीं बताया, सफ़ा नंबर नहीं बता रहा है। मैं तुमसे पूछा ना मैं कि जो सवाल करूं लिख के रखो, जो तुम्हें बोलना वो भी लिख के रखो, तुम्हारी हर बात का मैं जवाब दे रहा हूं। तुमने सफ़ा नंबर नहीं बताया, कौन सफ़ा नंबर में गुस्ताखी की है तुम्हारे यहाँ, बताओ मुझे। दूसरी बात, तुमने सफ़ा नंबर बताना है, और तुमने कहा बस्तुल बनान के अंदर उसने ऐसा किया है कि जिस कौल पर तुम्हारा मुजद्दिद ने हुसामुल अहन फतवा दिया है, हज़रत थानवी अलैहि ने उस कौल के मुतालिक अपने तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा मेरा अकीदा नहीं है, तुमने खुद कहा अपनी ज़बान से। तो आयना अहले सुन्नत किताब के अंदर सफ़ा नंबर 147 में कह रहा है, और आला हज़रत का इस हिकायत की तरदीद में फतवा मौजूद है, तो आला हज़रत पर इल्ज़ाम कैसा, जब हज़रत थानवी अलैहि की इबारत तुमने खुद ज़बान से ऐलान कर दिया है कि बस्तुल बनान के अंदर ऐलान कर रहा है मेरा ऐसा अक़ीदा नहीं है, और जो ऐसा कहे उस पर फतवा मौजूद है, तरदीद मौजूद है। जब तरदीद मौजूद है तो फतवा कैसा, इल्ज़ाम कैसा, हुक्म कुफ्र कैसा। तुम्हारे घर से तुम्हारी ज़बान से ही हमारे हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के ईमान, उनका अक़ीदा, उनकी तौहीद, उनके शान नबी में इश्क मोहब्बत टपक रहा है और देखो ज़ाहिर हो रहा है। तुमने खुद कहा बस्तुल बनान में तुम्हारा थानवी ने तरदीद किया है, ऐसा किया है। जब तरदीद कर दे अपनी इबारत का, तो फिर उस पर इल्ज़ाम नहीं होता, ये तुम्हारी किताब कह रही है आयना अहले सुन्नत। दूसरी बात, तुम्हारे को मैंने हवाला भेजा है, पढ़कर सुनाया है, कौन सा, तमहीद ईमान का। सुनो दोबारा, तुमने तग़यीरुल यूनान पता नहीं कौन सी किताब मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत तुमने पढ़ी है, ठीक है। तो तुम्हारी किताब में कहा जा रहा है कि यानी कुतुब फतवा में जितने अल्फाज पर हुक्म कुफ्र का जज़्म किया है, उससे मुराद वो सूरत है कि काइल ने इनसे पहले कुफ्र मुराद लिया हो, और ना हरगिज़ कुफ्र नहीं है। और हज़रत थानवी का कौल तुमने खुद नकल कर दिया बस्तुल बनान से, हज़रत कह रहे हैं ऐसा ख्याल हमारा है ही नहीं, ठीक है। यानी हज़रत ने कुफ्र सोचा ही नहीं, ना कुफ्र किया है,
हज़रत काइल कौन है? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत थानवी के अलावा जिसकी इबारत तुम पेश करोगे, चाहे हमारा कोई भी हो, तुम्हारे इस तमहीद ईमान के वसूल से उसका कौल जो है बेकार है और गैर मोतबर है। क्यों? कह रहा है काइल ने कुफ्र मुराद लिया हो और ना हरगिज़ कुफ्र नहीं है, और हज़रत थानवी कह रहे हैं मैंने कुफ्र नहीं कहा, मेरा कुफ्र का इरादा नहीं था। ठीक है, ये इबारत पढ़ें, अपने तरफ से बनावटी बात ना करें। ये बात पढ़ना, सुनो 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 सुनो। यानी कुतुब फतवा में जितने अल्फाज पर हुक्म कुफ्र का जज्म किया है, तमीज़ ईमान खोल, उनसे मुराद वो सूरत है कि काइल ने इनसे पहलू कुफ्र मुराद लिया हो और ना हरगिज़ कुफ्र नहीं है। ठीक है, और क्या हुआ? हज़रत तुम्हारे आईने अहले सुन्नत से मैंने पेश कर दिया है कि और आला हज़रत का इस हिकायत के तरदीद में फतवा मौजूद है, तो आला हज़रत पर इल्ज़ाम कैसा? तो हज़रत थानवी तमीज़ ईमान के वसूल के मुताबिक हज़रत थानवी ने उस इबारत पर कुफ्र का इरादा नहीं किया, ना उनकी नीयत थी, खुद इरादा, तुमने खुद पढ़ा है इबारत। तो हज़रत की अब नीयत नहीं थी, हज़रत का कुफ्र का इरादा ही नहीं था, तमीज़ ईमान का उस पर कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा। फिर इल्ज़ाम कैसा? तुम्हारे आला हज़रत पर इल्ज़ाम नहीं, तरदीद करे तो फतवा नहीं लगेगा उसके ऊपर। खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। अनवर शाह कश्मीरी जो लिखते हैं इखबारुल मुस्लिमीन में सफर 77-78 में देखिएगा, यानी जिसकी नीयत ना हो उसमें से तावील लिखते हैं, इससे साबित हुआ कि कुफ्र सरी में कोई तावील मजमून नहीं होती। सफा नंबर इखबारुल मुस्लिमीन सफा नंबर 77 में। और हर वो तावील जो कुरान हदीस की मशहूर इजमा उम्मत या वाक़ई क़ियास के मुखालिफ हो क़तअन नहीं मानी जाएगी। अब रही हुए आप इसी में इखबारुल मुस्लिमीन में सफा नंबर 136 में जो बगैर नियत की यानी कोई ऐसी बात का भी तो वो भी काबिल हुज्जत नहीं, समझे? उसकी तौबा, जब तक तौबा और रुजू ना करे तब तक उस पर उसमें आयद यानी हुक्म आयद होगा। कहाँ इबारत? इबारत भेजो, इबारत भेजो, इबारत भेजो। झूठ बोल रहा है सामीन, देखें ऐसा नहीं है। इबारत भेज। कोई कुफ्र पड़ सकता है तो इस तरह से कादियानी भी अगर कहे कि हम दूसरी जगह ये तस्लीम नहीं करते हैं, खत्मे नबूवत तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन दूसरी जगह जो उन्होंने लिखा है जब तक वो उससे तौबा रुजू ना दिखाए तो काबिल हुज्जत नहीं कहता। साबिक कादियानती में भी आपकी अकाबिर की किताब है, उसमें भी मुताला कर लेते तो आप इस तरफ से नहीं कहते। अशरफ अली थानवी खुद लिख करके उस किताब से तौबा रुजू नहीं किया, ये साबित है, लेकिन उसको खबीस लिखा, उसको उस मजमून को खबीस लिखा और ऐसे इबारत पर खुद ही हुक्म कुफ्र आयद किया, तो खुद के फतवे से वो दायरे इस्लाम से खारिज हुआ। अब इल्मे गैब के बारे में जो मैं बता रहा था, बस जो बात की है, बयान की है, तो उसमें इल्मे गैब तस्लीम किया है हिफ्जुल ईमान में। हिफ्जुल ईमान में किस तरह तस्लीम किया उससे मुझे गर्ज गायत नहीं, लेकिन आप सुनिए, आप दास्ताने फिरार देखिए जिसमें लिखा है दर्जनों फेरे करते हुए अब्दुल अहद काफी देवबंदी लिखता है, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही लिखते हैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब ना था, ना कभी उसका दावा किया, और कलामुल्लाह शरीफ और बहुत सी अहादीस में मौजूद है कि आप आलिमुल गैब ना थे, और ये अकीदा रखना कि आपको इल्मे गैब था सरी शिर्क है। तो बताइए सरी शिर्क जो सरी होता है, आप इखबारुल मुनीदीन अरबी इबारत नहीं में देख लेते, अरबी में सफा नंबर 48 और 140 में लिखा हुआ है कि वो सरी से जो कुफ्र सरी होगा उसमें ताबील नहीं मानी जाएगी। तो ये हवाले से ताबील भी नहीं होगी अशरफ अली थानवी के कुफ्र में, जो इसको कौन कौन इसमें लिखा है किताब अबुल कासिम नुमानी मोहतमीन दारुल देवबंद लिखा, मुफ्ती रशीद अहमद आज़मी, मोहम्मद सलमान नाज़िम आला मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, मोहम्मद इसराइल भूसी, इलियास घुमन, अबू अयूब, साजिद खान, उमैर कासिम, नजीबुल्लाह और ताहिर हुसैन गिरावी का इसमें मुसद्दिका किताब है दास्तान फिरार। तो इतने उलमा के नजदीक जब सरी साबित हो
हो गया या अशरफ अली थानवी का कुफ्र, तो वो इल्म गैब को मान करके सभी काफिर हैं, तो उसमें ताबील भी नहीं हो सकती। तो आप ऐसे आदमी को बचाने के लिए ये भी छोटी का जोर लगा रहे हो कि इबारत को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। आप नहीं, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया, ज़्यादा हो गया, 1 मिनट ज़्यादा हो गया। सामईन खामोश रहो, खामोश रहो, 1 मिनट ज़्यादा, 1 मिनट ज़्यादा हो गया तुम्हारा, 1 मिनट ज़्यादा हो गया, 1 मिनट ज़्यादा हो गया। रिकॉर्डिंग, मेरी वॉइस को रिकॉर्डिंग किसे क्यों हटाए आप? 1 मिनट ज़्यादा हो गया, खामोश रहो यार। आप ये बताएं, वजह बताएं अभी, आप वॉइस को क्यों कट किए मेरी? अरे मैं कैसे हटाऊँ तुम्हारी रिकॉर्डिंग? नहीं बिल्कुल, वल्लाह तुमने वॉइस रिकॉर्डिंग हटा दिया। अरे खामोश रहो यार, अरे खामोश रहो, एक खामोश रहो, कितना जावड़ा जाहिल है, देखो झगड़ा कर रहा है। खामोश रहो, खामोश रहो, तुम्हारे रिकॉर्डिंग मैं हटा नहीं सकता ना, मेरी रिकॉर्डिंग तुम हटा सकते हो। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश नहीं, अवाम होता है। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। अरे जाहिल हो, तुम्हारा रिकॉर्डिंग चालू होगा, तुम देखो। अरे चिल्लाओ मत, अरे मेरी बारी में ये खलते में बस न करो, खामोश रहो। अरे जाहिल हो, कोई पता नहीं है उसको, आपने रिकॉर्डिंग चालू किया है, वो बोल रहा है कि मेरी रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। अरे खामोश रहो। बिल्कुल आपने रिकॉर्डिंग वल्लाह नहीं है, इसमें रिकॉर्डिंग अभी और चालू किया, फिर वो बंद कर दिया। अरे खामोश रहो ना, खामोश रहो ना, ये तुम्हारी जहालत है, मुझे कोस रहे हो। अरे खामोश रहो, अरे खामोश रहो, कब से बक रहा है? खामोश रहो यार, अरे खामोश रहो यार, खामोश रहो। आप शायद लाइन से निकल गए थे, आपने फ़ोन किया तो मैं आपको ले लिया, तो आपने रिकॉर्डिंग चालू किया, बोल रहा है मेरा रिकॉर्डिंग क्यों बंद कर दिया बोले। इतना बड़ा जाहिल है, भाग गया, फ़ोन काटे भागा, फ़ोन काट के, इतना बड़ा जाहिल है। देखो मेरी बारी में, देखो फ़ोन काटे भागा। सामीन देखें कितना बड़ा खबीस है, देखो इसके धज्जे में ऐसे उड़ाता। अभी मैं देखो ये इसके अभी नेट चालू हुआ उसका, इसके धज्जे में ऐसे उड़ाता इसकी खबीस की कि ये इसके 7 तबक रोशन कर देता मैं, अभी इसके 7 तबक जो है रोशन कर देता। ये कभी बात नहीं कर सकते। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इसका मुजद्दिद कह रहा है कि काइल ने अपने क्या लिखा है कि काइल ने इस पहलू कुफ्र मुराद लिया हो और ना हरगिज़ कुफ्र नहीं है। ठीक है, इसका मुझे कह रहा है कि काइल कौन है? हज़रत थानवी ला रहे हैं, हिफ्ज़ुल ईमान उन्हीं की है, उनका कौल है। तो हज़रत इसने खुद तस्लीम किया है कि तुम्हारा थानवी ने जो है ये कहा है कि हमारे दिल में से ख्याल भी नहीं गुजरा, और जो ऐसा अकीदा रखे उसको हम काफिर समझते, इस्लाम से खारिज समझते हैं। ठीक है, ये खुद इनका इकरार किया है, हज़रत थानवी से कह रहे हैं, यानी काइल का मुराद इस इबारत से कुफ्रिया है ही नहीं। तो अब ये पेश किसका कर रहा है? इसने किसका कौल पेश किया? ये हमारे अकाबिर का पेश कर रहा है। और अभी जब अकाबिर का पेश करे या असागिर का पेश करे, काइल तो थानवी है ना, किसी का कौल ये मोतबर नहीं होगा। तो इसने कहा तुम्हारा मुफ्ती उमर, तुम्हारा अब्दुल वाहिद कासिमी, तुम्हारा ये अयूब अबू कादरी, तमाम का नाम लिया, उनकी किताब इन तकरीर मौजूद है। उन्होंने ऐसा कहा, भाई तुम्हारी किताब है तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात जिल्द अव्वल, सफ़ा नंबर 269 में लिखा है कि माजी करीब के उलमा को घसीट लाना ये शिकस्त फास और आजिज़ व नाकाम की दलील है। आजिज़ व नाकाम शिकस्त फास की दलील है, यानी मौजूदा जो उलमा हैं उनका कौल पेश नहीं कर सकता ये, और ना इसकी शिकस्त और आजिज़ नाकामी की होने की दलील है। अभी देखो आप शुरू से आखिर तक सुने, मैंने इसकी शर्त के मुताबिक तो शर्त इसने कबूल किया था कि अगर वो मगलूब हो जाएगा और अगर वो शिकस्त खुर्दा हो गया, उसका मतलब कुफ्रिया साबित हुआ, तो वो अपने मसला से तौबा करके मद्दे मुकाबिल के मसला कबूल करेगा। तो ये कुफ्र है। उसके मुजद्दिद ने कहा, उसमें हवाला दिया, उसके गले पर कुफ्र का तौक पहना दिया उसके मुजद्दिद ने अपने हाथों से, लेकिन उस पर छू नहीं रहा है, वो उस पर आ नहीं रहा है, इसकी औकात नहीं बात करने की। ये इबारत जो पढ़ रहा है ना, हमारी किताब से नहीं पढ़ रहा है, कहाँ से पढ़ रहा है, वो सही से पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, और इसीलिए इसका मैं हवाला पेश कर दिया था कि ये कह रहा है फतेह इसका मुनाज़रा असर रशीदिया के अंदर कि जो बात मुनाजिर कहता है अव्वल उसमें गौर व फिक्र कर ले ताकि कहने के बाद पछतावा ना हो। बस औक़ात ऐसी बात जो बेखबरी में मुद्दई कहा जाता है, साइल उसी बात से मुद्दई को शिकस्त देता है, इसलिए चाहिए कि अव्वल गौर व फिक्र कर ले। एक किताब का नाम क्या पढ़ रहा है?
तग़य्युरुल उन्वान, हालांकि किताब का नाम है तग़य्युरुल उन्वान है, तग़य्युरुल उन्वान किताब का नाम है, तग़य्युरुल, और तग़य्युरुल पढ़ता है। पहले आप सुनना, उसने पढ़ा है कई मरतबा बस्तुल बिनान पढ़ा है, बस्तुल बिनान, और जब मैंने बस्तुल बिनान पढ़ा है उसने, ठीक है। अब उसकी धज्जियाँ में उड़ाता इसमें। अब दूसरी बात, मैंने ज़बरदस्त हवाला पेश किया उसके सामने कि उसका आलिम कह रहा है आईना सुन्नत के अंदर कि आला हज़रत का उस हिकायत के तरदीद में फ़तवा मौजूद है। तो आला हज़रत पर इल्ज़ाम कैसा, फ़तवा कैसा? तो वो खुद हमारे थानवी ज़बान की उनका कौल पेश कर दिया, हज़रत ने तरदीद की है। तो इस वसूल से हज़रत ने तरदीद की है तो हज़रत पर इल्ज़ाम नहीं, ना उनको फतवा लगेगा, इल्ज़ाम नहीं, फतवा कैसे लगेगा? हमारे थानवी खुद इनके घर से ही तो पाक साहब नज़र आ रहे हैं। इतना बड़ा खबीस है, कुछ पता नहीं इसको, और जलील होना आता है। इतना बड़ा जाहिल देखिए भागा फ़ोन काट के।